जय माँ दुर्गे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हे माँ दुर्गा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का आयोजन शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन किया जाता है। नवरात्र का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ दुर्गा के ये स्वरूप अत्यंत आकर्षक माने जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद सौम्य और ममतामयी है और काफी मनमोहक माना जाता है। जो लोग इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में शुभता आती है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। देवी भगवती पुराण के अनुसार माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही मां बाघ की सवारी करती है। चंद्रघंटा मां की 10 भुजाएं हैं, जिसमें वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र माता हाथ में लिए हुए है। माँ के सिर पर अर्धचंद्र है, इस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुंडली में शुक्र की स्थिति मौजूद होती है। आज के दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। तीसरे नवरात्रि की कथा माँ चंद्रघंटा से संबंधित है। जब महिषासुर के आतंक से तीनों लोकों में भय व्याप्त था, देवी देवताओं की विनती पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के क्रोध से उत्पन्न हुई ऊर्जा से माँ चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने माता को अपने अपने शस्त्र सौंपे, जिसमें इंद्र ने उन्हें घंटा प्रदान किया। जिसके बाद माँ ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने
तीनों लोकों में बहुत उत्पाद मचा रखा था। उसकी इच्छा देवराज इंद्र का सिंहासन छीनकर स्वर्ग में राज करने की थी। महिषासुर के इस आतंक से सभी देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। देवताओं की बात सुनकर तीनों देवों को क्रोध आया। उनके मुख से एक विकराल ऊर्जा या तेज उत्पन्न हुआ, जिससे एक देवी का जन्म हुआ। इस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपनी तलवार, तेज और सिंह आदि सौंप दिए। इन अस्त्रों से सुसज्जित होकर मां चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर ने उन पर हमला किया, लेकिन मां चंद्रघंटा ने उसका संहार कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके स्वर्गलोक और पृथ्वी की रक्षा की। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। कहते हैं कि इस कथा के प्रभाव से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप इस व्रत कथा का पाठ देवी के सिंहासन के समक्ष बैठकर करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर मां दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हे मां दुर्गा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय मां दुर्गा।